हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 16 है। लेट W वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस J माइनस 2K कैप and U vector and V vector be two vectors such that the vector U cross vector V equal to vector W and vector V cross vector W is equal to vector U. Let alpha, beta, gamma and T be the real numbers such that U vector equal to alpha I plus beta J plus gamma K cap minus T alpha plus beta plus gamma equal to 0, alpha minus T beta plus gamma equal to 0, alpha plus beta minus T gamma equal to 0. Match each entry in list first to the correct entry in list 2 and choose the correct option. तो ये दे रखे हैं लिस्ट 1 में, आपको ये दे रखा है लिस्ट 2 में। तो हमें दिया क्या है, देखिए U क्रॉस V, पहली कंडीशन लेते हैं, U क्रॉस V इक्वल टू W दे रखा है। अब मॉड V स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको V से क्रॉस ले लेता हूं दोनों ओर। V क्रॉस W की वैल्यू U दे रखी है, U क्रॉस V इक्वल टू V क्रॉस W। अब देखिए यहाँ A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है, A डॉट B, V डॉट V U माइनस V डॉट U और V इक्वल टू V क्रॉस W कितना U दे रखा है, तो U रख देता हूं। तो ये V डॉट का मॉड का स्क्वायर हो गया U वेक्टर माइनस V डॉट U V वेक्टर इक्वल टू U। अब यहां से देखिए कि ये क्या हो जाएगा कि इसको एक तरफ ले जाइए, V को, V का क्रॉस माइनस 1 U वेक्टर इक्वल टू V डॉट U V वेक्टर। अब ये देखना, यहां पर देखिए इसका मतलब क्या होगा, U और V जब ये पैरेलल वेक्टर होंगे तभी जो है ये कुछ नॉन जीरो, ये कुछ नॉन जीरो एलिमेंट हो सकता है, लैम्डा यू इक्वल टू म्यू वी, इस तरह का। तो ये पैरेलल है क्या, देखिए अगर ये पैरेलल है तो u क्रॉस v कितना होगा, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड साइन जीरो, जीरो हो जाएगा, इसको जीरो होना चाहिए। तो ये क्या w जीरो हो सकता है, w का मॉड जीरो हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। देख लीजिए w वेक्टर i प्लस j माइनस 2k दे रखा है, तो ये कोलिनियर तो है नहीं, पैरेलल तो है नहीं, इसका मतलब ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। तो मॉड v स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, इसको जीरो होना चाहिए, तो मॉड v स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 वाला हो गया इसका। तो अब v डॉट u इक्वल टू 0, यानी v और u एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। देखिए इसका मॉड ले लेते हैं दोनों ओर, तो u का मैग्नीट्यूड कितना है निकालना है, और इनटू v का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और ये परपेंडिकुलर है साइन 91 हो गया, इक्वल टू w का मैग्नीट्यूड। u का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों ओर, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, इक्वल टू ये कितना हो गया, 6 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 6 हो गया, अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, ये हो गया 6 हो गया। एक कंडीशन ये आ गई। अब हमें जो है ये अलग अलग कंडीशन, अल्फा इक्वल टू रूट 3 पर अल्फा इक्वल टू ये निकालना है हमको जो है। अब मैं दे रखा है u क्रॉस v इज इक्वल टू v क्रॉस w इज इक्वल टू u, v क्रॉस w इज इक्वल टू u वेक्टर दे रखा है। अब v क्रॉस w वेक्टर u के बराबर है, तो यहां से अगर हम w से डॉट प्रोडक्ट ले लें, v क्रॉस w इक्वल टू w डॉट u, अब ये तो जीरो होता है, तो w डॉट u किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर है, यानी v और u परपेंडिकुलर है, u और w भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो w ये है, u ये है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां दे रखी, देखो टी गामा दे रखी, अगर मैं टी गामा यहां रख दूं माइनस 2 गामा दैट इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 2
गामा इक्वल टू 0, t माइनस 2 दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। अब t इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ पर देखिए t प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। तो 5 ये इसका जो है s का फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो p का 5 तो हो नहीं सकता, p का 2 है पहले p, और s का 5 ये दो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, यानी ये दो गए। अब दो में से ऑप्शन में अब हमको दो वैल्यू और q और r की वैल्यू निकालनी है, q और r ऑप्शन में। अब हमारे पास दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो ये होगी प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 जो हमने निकाल रखी थी ये, दूसरी कंडीशन हो गई ये वाली अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 0। तो अब गामा की वैल्यू रूट अल्फा इक्वल टू √3 पर गामा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो है वैल्यू रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू √3, अल्फा की वैल्यू √3 रखा है यहाँ 3 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 6। तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पर √3 रखेंगे अल्फा की वैल्यू, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 गामा माइनस √3 रखेंगे, 2 गामा माइनस √3 बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया। तो यानी 4 गामा स्क्वायर माइनस 4 √3 गामा प्लस 3 प्लस गामा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 गामा स्क्वायर माइनस 4 √3 गामा इज इक्वल टू 0। तो गामा कॉमन ले लेंगे, 5 माइनस 4 5 गामा ये आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 5 गामा माइनस 4 √3 इंटू गामा दैट इज इक्वल टू 0। अब ये तो गामा 4 √3/2 कहीं पर 5 कहीं पर ऑप्शन में है नहीं, सब इंटीजर है, तो इसका मतलब गामा 0 हो जाएगा √3 पर, √3 पर गामा स्क्वायर 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अल्फा इक्वल टू √3 पर बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर निकालना है, तो गामा 0 हो गया √3 पर भी निकाल रखा हमने, और बीटा प्लस गामा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, फिर बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू रख दीजिए बीटा स्क्वायर इसी में रख दीजिए, अल्फा कितना है √3 हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस गामा 0 हो गया इक्वल टू 6, तो बीटा स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया। तो बीटा स्क्वायर यानी बीटा प्लस गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर के बराबर है 3 हो गया। तो ये कहाँ से 3 कौन सा है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, क्या हो गया, ये दो तो चले गए थे, P का 2 और Q का 1, ये सही है, R का 4, S का 5, तो फर्स्ट इज द आंसर।